नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए बी सी क्रमशः 60,000, 50,000 और 40,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि सी को प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 15% तथा ए को उप प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% दिया गया, यदि सी को कुल लाभ में से 7,000 रुपया मिलता है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए हमें कुल लाभ निकालना है और जो सी को पैसा मिल रहा है कुल लाभ में से वो हमें दिया हुआ है कितना, 7,000 रुपया दिया हुआ है और ए बी सी का हमें पूंजी दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में कहीं भी समय मेंशन नहीं है और हमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि कौन व्यापार पहले स्टार्ट कर रहा है कौन बाद में स्टार्ट कर रहा है, ऐसा हमें कुछ मेंशन नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि तीनों को बराबर समय मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें लाभ का रेशियो चाहिए। लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी गुने समय। और रेशियो में अगर समय तीनों जगह बराबर है तो हमें समय से कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां हमारा लाभ का जो रेशियो होगा, लाभ का रेशियो A/B/C का, लाभ का जो रेशियो होगा, ए का कितना मिल रहा है, ए का पूंजी कितना है 60,000 रुपया, हमने समय को मान लिया कि टी समय है। बी का पूंजी कितना है 50,000 रुपया, समय कितना है टी है, और जो सी का पूंजी है वो कितना है 40,000 रुपया, समय कितना है टी है। क्योंकि हमें यहाँ समय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है और तीनों जगह समय जो है हमारा बराबर है। हम यहाँ तीनों जगह 1 साल मान ले, 2 साल मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, हम कुछ भी मान ले, हमें रेशियो निकालना है। ये तीनों जगह से समय हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये टी तीनों जगह से कट गया और तीनों जगह से हमारा ये 4 जीरो कट जाएगा। बचा क्या, हमारा लाभ का रेशियो यहां से निकल के आ गया 6:5:4। ये हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा कुल लाभ हो रहा है उस कुल लाभ में से 15% सी को व्यापार प्रबंधन के लिए यानी रख रखाव के लिए और ए को व्यापार के उप प्रबंधन के लिए 10% दिया जा रहा है। देखिए जो कुल लाभ हो रहा होगा, लाभ अपने आप में क्या होगा 100%, यानी जो कुल लाभ होगा, कुल लाभ वो क्या होगा अपने आप में 100% होगा। इस 100% में से सी को कितना मिल जा रहा है, सी को जो है इस 100% में से सी को 15% मिल गया और ए को कितना मिल गया 10%, यानी शेष अब लाभ कितना बच गया 15% और 10% 100% में से निकल जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 75%। शेष लाभ कितना बच जाएगा, शेष लाभ जो बच जाएगा 75% बच जाएगा। ये 75% इस रेशियो में बटेगा, जो 75% लाभ बच जाएगा वो 75% इस रेशियो में बटेगा। अब देखिए यहां अगर ए को उस 75% में से 6 यूनिट मिलता तो बी को कितना मिलता 5 यूनिट और सी को कितना मिलता 4 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15, यानी 15 यूनिट किसके बराबर है 75% के बराबर। 15 यूनिट किसके बराबर है 75% के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 5% के बराबर। हमें किसका दिया हुआ है, हमें सी का लाभ दिया हुआ है, यानी सी को जो हमारा पैसा मिल रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी सी को इस लाभ में से कितना परसेंट मिल जाता है, शेष लाभ में से, यानी 4 यूनिट मिल रहा है। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20% के बराबर। देखिए सी को टोटल कितना परसेंट मिल गया, सी को पहले प्रबंधन के लिए 15% मिल गया और जो शेष बच रहा था राशि लाभ का उसमें से कितना मिल गया 20%, यानी सी को टोटल कितना मिला 15 और 20 कितना हो गया 35%। सी को कितना मिल गया 35%, सी को जो है टोटल कितना मिल गया 35%, सी को कितना मिल गया 35%। अब देखिए हमें सी का जो है जो कुल पैसा मिल रहा है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7,000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7,000 रुपया, यानी 35% किसके बराबर है 7,000 रुपये के बराबर।
35% किसके बराबर है? 35% किसके बराबर है? 7,000 रुपए के बराबर। तो यहां से 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% किसके बराबर हो जाएगा? हम 35 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में, यानी 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया हो जाएगा। तो यहां से 100% हम 35 से काटेंगे, 70 2 बार में जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 200 बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा, कितने? 200 बार में। 1% हमारा कितना निकल के आ गया? 200 रुपया। तो हमें क्या निकालना है? 100%। हमें टोटल लाभ निकालना है। 100% कितना हो जाएगा? हम 200 में 100 से गुना से गड़ेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। कितना हो गया? 20,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए, बी और सी क्रमशः 60,000 रुपया, 50,000 रुपया और 40,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि सी को प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 15% तथा ए को उप प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% दिया गया, यदि सी को कुल लाभ में से 7,000 रुपया मिलता है तो कुल लाभ ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था? कुल लाभ निकालना था। और हमें यहाँ ए बी सी का पूंजी दिया हुआ था। हमें ए बी सी का पूंजी दिया हुआ था और क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि सी को व्यापार प्रबंधन के लिए जो लाभ हो रहा है उस लाभ का 15% दिया जा रहा है और ए को उप प्रबंधन के लिए 10% दिया जा रहा है। और जो शेष लाभ बचेगा, जो शेष लाभ बचेगा, यानी 15% और 10% देने के बाद जो शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 75%। वो 75% उनके रेशियो में बटेगा, यानी लाभ के रेशियो में बटेगा। जैसे पूंजी लगा होगा उस रेशियो में वो 75% बटेगा। अब देखिए, हमें यहाँ तीनों का पूंजी दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें समय कहीं मेंशन नहीं था। हमें क्वेश्चन में समय कहीं मेंशन नहीं था और ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि कौन व्यापार पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि तीनों साथ में व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को समान समय मिल रहा है। यानी हम यहाँ समय को कुछ भी मान ले, एक्स वाई जेड, 1 साल 2 साल, हम कुछ भी मान ले, हमें रेशियो निकालना है। वो समय हमारा कट जाएगा क्योंकि तीनों का क्या है? बराबर समय है। तो हमने समय को क्या मान लिया? टी मान लिया। अब देखिए, ए का जो पूंजी है, हमारा लाभ का रेशियो क्या होता है? पूंजी गुने समय। तो ए का पूंजी कितना है? 60,000 रुपया, समय कितना? टी साल। और बी का पूंजी कितना है? 50,000 रुपया, समय कितना? टी साल। सी का पूंजी कितना है? 40,000 रुपया, समय कितना है? टी साल। यहां से हमारा लाभ का जो रेशियो है वो क्या निकल के आ गया? 6:5:4। और देखिए, कुल लाभ अपने आप में क्या होगा? 100%। उस 100% में से 15% प्रबंधन के लिए सी को मिल रहा था और 10% उप प्रबंधन के लिए ए को मिल रहा था। यानी 100% में से कितना निकल गया? 25%। शेष क्या बचा? 75%। ये 75% इस रेशियो में बटेगा, 6:5:4 के रेशियो में 75% बटेगा। तो देखिए, यहाँ ए को अगर 6 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। सी को कितना मिलेगा? 4 यूनिट। यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15, यानी 15 यूनिट होगा। 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? जो हमारा शेष परसेंटेज है 75% के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 5% के बराबर। हमारा क्वेश्चन में सी का पैसा दिया हुआ था, यानी हम यहाँ सी का परसेंटेज पता करेंगे। सी को कितना मिल रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट किसके बराबर हो गया? 20% के बराबर। और सी को 15% पहले मिल चुका है और 20% शेष लाभ में से मिल रहा है, यानी टोटल कितना मिल रहा है सी को? 35%। और हमें सी का टोटल पैसा क्या दिया हुआ है? 7,000 रुपया। यानी 35% किसके बराबर है? 7,000 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हमारा 200 के बराबर निकल के आ गया। तो हमें क्या निकालना था? कुल लाभ, यानी 100% किसके बराबर निकल के आ गया? 100% हमारा निकल के आ गया 20,000 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या है? 20,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि ए तथा बी ने साझे में एक व्यापार शुरू किया और क्रमशः 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये निवेश किए। 8 महीना बाद सी ने 15,000 रुपये के साथ व्यापार में प्रवेश किया। अगर 2 वर्ष के अंत में 45,600 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? हमें क्या निकालना है? सी का हिस्सा निकालना है। हमें टोटल लाभ दिया हुआ है, कितना लाभ दिया हुआ है? 45,600 रुपया। टोटल समय दिया हुआ है 2 साल का और हमें तीनों का पूंजी दिया हुआ है। लेकिन जो सी है, ए और बी व्यापार में शुरू से है, लेकिन सी जो है व्यापार में 8 महीना बाद प्रवेश कर रहा है। यानी सी को कितना समय मिलेगा? टोटल 24 महीना में से 8 महीना कम, यानी सी को कितना समय मिल जाएगा? 16 महीना का। तो हम यहाँ से सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालेंगे। देखिए लाभ का हमारा रेशियो क्या होगा? लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुने समय। अब हमारा तीनों का पूंजी दिया हुआ है, तीनों का समय है, यानी A:B:C। पूंजी कितना है? ए का जो पूंजी है 12,000 रुपया। पूंजी कितना है? 12,000 रुपया। समय कितना मिलेगा? 24 महीना। बी का पूंजी है कितना? बी का पूंजी है 16,000 रुपया। समय कितना मिल जाएगा? 24 महीना।
सी का पूंजी है 15,000 रुपया, समय कितना मिल जाएगा 16 महीना। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, ये हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। और हम क्या काट सकते हैं, इसे 8 से काटेंगे, ये 8 से 3 बार में जाएगा, ये 8 से 3 बार में जाएगा, ये 8 से 2 बार में जाएगा। अब हमारा यहाँ से क्या आ गया 12 गुने 3 इस टू 16 गुने 3 इस टू 15 गुने 2। हम और क्या काट सकते हैं, हम 3 से इसे काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा। और हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये 2 से 8 बार में जाएगा और ये 2 से 6 बार में जाएगा। हमारा रेशियो यहाँ से निकल के आ गया 6:8:5। रेशियो क्या निकल के आ गया 6:8:5। रेशियो हमारा निकल के आ गया 6:8:5। यानी लाभ में से अगर ए को 6 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 8 यूनिट और सी को कितना मिलेगा 5 यूनिट। यानी टोटल यहाँ से हमारा लाभ कितना हो गया 8 6 14, 14 5 19। यानी यहाँ से हमारा लाभ कितना हो गया 19 हो गया, यहाँ से लाभ हो गया 19। लेकिन हमें टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ दिया हुआ है 45,600 रुपया। टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 45,600 रुपया दिया हुआ है, 45,600 रुपया। यहाँ से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, हमारा यहाँ से 1 यूनिट हम इसे 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 38 हाथ में क्या बचा 7 और 76, यानी 19 चौका 76। यानी 2 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 जीरो आ जाएगा। हमारा कितना निकल के आ गया 1 यूनिट 2400 रुपये निकल के आ गया। हमें किसका निकालना था, सी का हिस्सा निकालना था। सी का कितना है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 24 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या होगा 120 पे 00। यानी हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया 12,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए तथा बी ने साझे में एक व्यापार शुरू किया और क्रमशः 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये निवेश किए। 8 महीने बाद सी 15,000 रुपये के साथ व्यापार में प्रवेश किया। अगर 2 वर्ष के अंत में 45,600 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए हमें तीनों का पूंजी दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है। समय हमें 2 साल का दिया हुआ है और हमें टोटल लाभ दिया हुआ है। और ए और बी जो है व्यापार में शुरू से हैं और जो सी है 8 महीना बाद प्रवेश कर रहे हैं। और टोटल हमें समय कितना दिया हुआ है 2 साल यानी 24 महीना। उस 24 महीना में से ए और बी को तो टोटल 24 महीना मिलेगा, लेकिन सी को कितना मिलेगा, वो 8 महीना बाद व्यापार में आ रहे हैं, यानी सी को 16 महीना का टाइम मिलेगा। देखिए हम यहाँ से लाभ का सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी गुने समय। पूंजी हमारा तीनों को पता है और समय ए को मिलेगा 24 महीना, बी को मिलेगा 24 महीना और सी को क्या मिल जाएगा, व्यापार में 8 महीना बाद आ रहा है इसलिए उसे 8 महीना कम मिलेगा यानी 16 महीना। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 6:8:5। अब देखिए ए को जो टोटल लाभ होगा उसमें से अगर 6 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 8 यूनिट और सी को कितना मिलेगा 5 यूनिट। यानी हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 8 6 14 5 19, यानी टोटल हमारा हो गया 19 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया है 45,600 रुपया, यानी 19 यूनिट किसके बराबर है 45,600 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2400 रुपये के बराबर। हमें किसका निकालना था, सी का हिस्सा निकालना था। सी को कितना मिल रहा है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 2400 में 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी तथा सी ने क्रमशः 2,000 रुपया 3,000 रुपया तथा 4,000 रुपये के साथ व्यापार प्रारंभ किया। 1 साल बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया, बी और सी ने 1 साल तक और व्यापार किए। 2 वर्ष बाद कुल 3200 रुपया का लाभ हुआ तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए बी सी का पूंजी दिया हुआ है और हमें 2 वर्ष बाद जो कुल लाभ हो रहा है वो 3200 रुपया दिया हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ए है, ए कितने समय तक व्यापार कर रहा है, 1 साल तक व्यापार साथ में किया, उसके बाद अपना पैसा व्यापार से निकाल ले रहा है और अगले 1 साल केवल बी और सी काम कर रहे हैं, यानी अगले 1 साल तक बी और सी को प्रॉफिट मिलेगा। बी और सी काम कर रहे हैं यानी सी ए को कितना समय मिला, ए का जो पूंजी लग रहा है वो 1 साल के लिए लग रहा है, बी का पूंजी जो है वो 2 साल के लिए लग रहा है और सी का पूंजी कितना लग रहा है 2 साल के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ लाभ का रेशियो निकालेंगे। हमें तीनों का पूंजी पता है, तीनों का समय पता है। समय हमें पता है कि ए जो है 1 साल तक व्यापार किया उसके बाद पैसा अपना निकाल ले रहा है और बी और सी जो है
2 साल तक लगातार व्यापार कर रहे हैं, यानी बी और सी को कितना समय मिला, 2 साल का। तो यहाँ से हमारा लाभ का जो रेशियो होगा, लाभ का रेशियो A/B/C का। देखिए पूंजी कितना है, ए का जो पूंजी है वो 2000 रुपया है। समय कितना मिला, समय मिल रहा है 12 महीने का। बी को जो समय मिल रहा है, बी का पूंजी कितना है 3000 रुपया, समय कितना मिल रहा है 24 महीना। और जो सी का पूंजी है कितना है 4000 रुपया, समय कितना मिल रहा है 24 महीना। हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। हम इस 12 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। और हम क्या काट सकते हैं, इस 2 से 2 को हम काट सकते हैं। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा 1 बच गया, इस 2 यहाँ क्या बच गया, यहाँ हमारा 3 बच गया। और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ क्या बच गया, हमारा 4 बच गया। अब देखिए जो लाभ का रेशियो है, लाभ का रेशियो क्या है 1:3:4 है। लाभ का रेशियो क्या है 1:3:4 है। यानी टोटल लाभ में से ए को अगर 1 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 यूनिट और सी को कितना मिलेगा 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ टोटल लाभ कितना हो गया, 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया 8। यानी टोटल जो लाभ है वो 8 यूनिट हो गया। टोटल लाभ कितना हो गया 8 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 3200 रुपया। क्वेश्चन में लाभ कितना है 3200 रुपया, यानी 8 यूनिट किसके बराबर है 3200 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 400 रुपये के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 400 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, हमें ए का लाभ निकालना था। ए का लाभ निकालना था। ए का लाभ कितना है 1 यूनिट, यानी ए का जो लाभ होगा, ए का लाभ कितना होगा 400 रुपया। ए का जो लाभ होगा, ए का लाभ कितना हो गया, ए का जो लाभ है वो कितना हो गया 400 रुपया हो गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 400 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 4000 रुपये के साथ व्यापार प्रारंभ किया। 1 साल बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया। बी और सी ने 1 साल तक और व्यापार किए। 2 वर्ष बाद कुल 3200 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। हमें ए का हिस्सा निकालना था। हमें कुल लाभ दिया हुआ था, तीनों का पूंजी दिया हुआ था, और जो हमें समय दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ए जो है 1 साल तक अपना जो व्यापार में अपना पूंजी लगा रहा है और 1 साल बाद अपने व्यापार से पूंजी निकाल ले रहा है। यानी ए का जो पूंजी लगा वो कितने समय के लिए लगा 1 साल के लिए। और बी और सी 1 साल और, यानी ए के पैसा निकालने के बाद 1 साल और तक व्यापार कर रहे हैं। यानी बी और सी को कितना समय मिल गया 2 साल का समय मिल गया। यानी ए को 12 महीना का समय मिला, बी और सी को कितना मिल गया 24 महीना का। अब देखिए तीनों का हमें पूंजी दिया हुआ था। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो क्या होता है हमारा, लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुने समय। यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया 1:3:4। यानी ए का टोटल लाभ में से अगर 1 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 यूनिट और सी को कितना मिलेगा 4 यूनिट। यानी यहाँ कितना हो गया 1 3 4 और 4 कितना हो गया 8। यानी टोटल जो लाभ हो गया 8 यूनिट हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 3200 रुपया। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है 3200 रुपया है। इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है 3200 रुपया। तो 4 यूनिट का 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा हो गया 400 रुपया। हमें क्या निकालना था, ए का हिस्सा निकालना था। एक का हिस्सा कितना है 1 यूनिट, यानी ए का हिस्सा कितना निकल के आ गया 400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। ए कुल पूंजी का 1/5 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और बी को कुल लाभ का 4/5 भाग प्राप्त होता है। तो बी का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था। हमें बी का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 साझेदार दिया हुआ है। 2 साझेदार है ए और दूसरा कौन है बी है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए का पूंजी है कुल पूंजी का, यानी जो पूंजी होगा, हमने मान लिया कुल पूंजी क्या है 5 यूनिट है। कुल पूंजी अगर 5 यूनिट है तो जो बी का ए का जो पूंजी है वो कुल पूंजी का है क्या है 1/5 है। यानी ए का यहाँ से 1 यूनिट होगा तो बी का क्या होगा 4 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में ए का समय दिया हुआ है और हमसे बी का समय पूछ रहा है। जो हमें समय दिया हुआ है, हमें समय किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है कि 9 महीना समय है और हमसे बी का समय पूछ रहा है। बी का हमने समय मान लिया कि x महीना है। अब देखिए
अगर हमें यहाँ से लाभ का रेशियो निकालना होता, यहाँ से हमें लाभ का रेशियो निकालना होता तो हम क्या करते, हम पूंजी में समय से गुणा करते तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाता। और हमें क्वेश्चन में जो लाभ दिया हुआ है कि बी को कुल लाभ का 4/5 हिस्सा प्राप्त हो रहा है, 4/5, यानी जो लाभ होगा, कुल लाभ अगर 5 यूनिट होगा, कुल लाभ 5 यूनिट होगा, उसमें से बी को कितना मिल जाएगा, 5 का 4/5, यानी बी को कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1 यूनिट किसे मिलेगा, ए को। तो देखिए ये जो हमारा लाभ का रेशियो है, लाभ का रेशियो कैसे निकल के आता है, पूंजी गुने समय, यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं 1/9/4x, ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा आएगा 1/4 के बराबर। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट गया, हम गुना करेंगे, यानी x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 9 महीना। x का वैल्यू यानी b का भी धन जो लगा होगा वो कितने महीने के लिए लगा होगा, 9 महीने के लिए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a और b एक व्यापार में साझेदार है, a कुल पूंजी का 1/5 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और b को कुल लाभ का 4/5 भाग प्राप्त होता है, तो b का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का जो है पूंजी, कुल पूंजी का 1/5 भाग है, तो हमने जो कुल पूंजी है वो क्या मान लिया कि 5 यूनिट है, तो a का पूंजी इस 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और शेष क्या होगा, शेष जो पूंजी होगा वो b का होगा। b का पूंजी कितना हो गया, 1 यूनिट, अगर 5 यूनिट में से 1 यूनिट a का हो गया तो शेष कितना बचा, 4 यूनिट, 4 यूनिट पूंजी जो होगा वो b का होगा। और हमें समय दिया हुआ था, समय किसका दिया हुआ है, a का हमें समय दिया हुआ है कि 9 महीने के लिए उसका पूंजी लग रहा है, और हमें b का पूंजी निकालना था, b का समय निकालना था। और हमें लाभ दिया हुआ है, लाभ क्या दिया हुआ है कि जो b को कुल लाभ का 4/5 हिस्सा प्राप्त हो रहा है, यानी कुल लाभ अगर 5 यूनिट होगा, इसका 4/5, यानी b को अगर 4 यूनिट मिलेगा तो शेष किसे मिलेगा, a को कितना मिल जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए हम लाभ का रेशियो निकालते हैं, तो लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी में हम समय से गुणा करते हैं, वहां से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाता है। यानी हम यहाँ 1 × 9 महीना और 4 × x महीना करेंगे, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, रेशियो 1:4 के रेशियो के बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमने सॉल्व किया, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 9 महीना, यानी b का भी पूंजी कितने महीने के लिए लगा होगा, 9 महीने के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्याम अपना धनराशि का 2/3 राधा को दे देता है, राधा श्याम से प्राप्त धनराशि का 1/4 सलमा को दे देती है। अब यदि सलमा का राधा की अपेक्षा 300 रुपये कम हो तो श्याम के पास आरंभ में कितना धनराशि था। हमें श्याम का शुरुआती धनराशि निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, कौन से, श्याम, राधा और तीसरा कौन है, सलमा। हमने मान लिया कि श्याम के पास जो शुरुआत में 1 यूनिट राशि था, 1 यूनिट राशि था, इस 1 यूनिट का 2/3 किसको दे दिया, राधा को, यानी इस 1 का 2/3 राधा को उसने दे दिया। अब राधा के पास जो धनराशि आ रहा है श्याम के पास से, इस धनराशि में से उसने क्या किया, 1/4 हिस्सा किसे दे दिया, सलमा को, यानी 2/3 का उसने क्या किया, 1/4 सलमा को दे दिया। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो जो है 1:2/3 ये क्या हो गया, 2/12। ये जो हमारा रेशियो है ये फ्रैक्शन में है, हम इस रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए ये जो हमारा हर में दिया हुआ है कि 3 और 12 है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से गुना करेंगे। 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 12 का एलसीएम हमारा होगा 12। हम 12 से तीनों जगह गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 यूनिट। यहाँ हम 12 से गुना करेंगे, 4 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। और यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी श्याम के पास शुरुआत में अगर 12 रुपया था तो सलमा को उसने कितना दिया, 2/3 हिस्सा, यानी उसे कितना मिल गया, 8 रुपया। और सलमा जो श्याम से प्राप्त कर रही है और राधा जो श्याम से प्राप्त कर रही है, राधा उसमें से 1/4 हिस्सा किसे दे दी, सलमा को दे दी। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 12:8:2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सलमा को राशि मिल रहा है राधा की अपेक्षा 300 रुपये कम है, लेकिन यहाँ कितना कम है, यहाँ जो 6 यूनिट कम है। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 6 यूनिट किसके बराबर है, 300 रुपये के बराबर है। हमें किसका निकालना था,
शुरुआत में श्याम का हमें राशि निकालना था। शुरुआत में श्याम का राशि कितना है 12 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा 12 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 600 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 600 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम अपना धनराशि का 2/3 राधा को दे देता है। राधा श्याम से प्राप्त राशि का 1/4 सलमा को दे देती है। अब यदि सलमा का राधा की अपेक्षा 300 रुपया कम हो तो श्याम के पास आरंभ में कितना धनराशि था। हमें श्याम का शुरुआती धनराशि निकालना था। हमने मान लिया कि श्याम के पास शुरू में जो धनराशि था वो 1 यूनिट था। इस 1 का उसने राधा को कितना दे दिया 2/3 हिस्सा, यानी राधा को अब कितना मिल गया 2/3। अब राधा जो श्याम से धन प्राप्त कर रही है उस धन का 1/4 हिस्सा किसे दे रही है सलमा को, यानी सलमा को कितना मिल गया 2/3 का 1/4। यहाँ से हम गुना करेंगे, यानी यहाँ से रेशियो निकल के आ गया 1:2/3:2/12। अब हमारा जो ये रेशियो है ये रेशियो फ्रैक्शन में है, हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। इसके लिए ये जो बटे में यानी हर में जो है 3 और 12 इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। हम 12 से तीनों जगह गुना करेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 12:8:2। यानी अगर श्याम के पास शुरुआत में 12 यूनिट था पैसा तो उसमें से राधा को कितना दे दिया 8 यूनिट, और राधा उसमें से कितना दे दी 2 यूनिट सलमा को दे दी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सलमा को राशि मिल रहा है वो राधा की अपेक्षा 300 रुपये कम है, लेकिन यहाँ कितना कम है 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 300 रुपया। हमें क्या निकालना था कि श्याम के पास शुरुआत में कितना धनराशि था। शुरुआत में यहाँ कितना धनराशि है 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 600 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 600 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।